टैलेंट आपको सिखाया नहीं जा सकता। जो चीज भगवान ने आप में डाली है वो आपके पास ही होती है, लेकिन कॉन्फिडेंस आपको सिखाया जा सकता है। क्या आप कभी अपनी जिंदगी में खुद को आत्मसंकोच या आत्मविश्वास की कमी महसूस करते हैं? क्या आपको लगता है कि आप अपनी असली क्षमता को पूरी तरह से जान नहीं पा रहे हैं? अगर हाँ, तो द कॉन्फिडेंस प्रोजेक्ट आपके लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। डॉक्टर रॉब यंग की ये किताब आपको ये सिखाएगी कि आप कैसे अपना आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं और अपनी व्यक्तिगत और पेशेवर जिंदगी में सफलता और खुशी पा सकते हैं। ये किताब एक स्टेप बाय स्टेप मार्गदर्शिका है जिसमें आपको ऐसे व्यावहारिक उपकरण और रणनीतियां मिलेंगी जो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करेगी। डॉक्टर यंग ने इस किताब को इस तरह से लिखा है कि चाहे आप अपने करियर में हो या व्यक्तिगत जीवन में, आपको हर स्थिति में खुद को बेहतर समझने और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करने का आत्मविश्वास मिलेगा। इस किताब का हर एक अध्याय एक नई सोच और दृष्टिकोण पेश करता है जो आपके मानसिकता को सकारात्मक और विकास उन्मुख बना देगा। आपको मिलेगा एक रोड मैप जिससे आप अपने लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, अपनी कमजोरियों को ताकत में बदल सकते हैं और अपने डर को पार कर सकते हैं। अगर आप भी अपनी जिंदगी में किसी बदलाव की तलाश में हैं और चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी के हर पहलू में आत्मविश्वासी और सफल महसूस करें, तो ये किताब आपके लिए एकदम सही है। तो चलिए अपने आत्मविश्वास को अनलॉक करते हैं और अपनी सफलता की यात्रा शुरू करते हैं। इस किताब के साथ आप हर दिन थोड़ा और आत्मविश्वासी और प्रेरित महसूस करेंगे। आपका सर्वश्रेष्ठ संस्करण पहले से ही आपके अंदर है, बस थोड़ी सी मार्गदर्शन की जरूरत है। हमने बहुत मेहनत की कि ज्यादा आत्मविश्वासी ना बने, क्योंकि जब आप ज्यादा आत्मविश्वासी हो जाते हैं तब कोई चीज आकर आपको काट लेती है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग। कल्पना कीजिए आप टीवी चैनल बदलते हुए किसी टैलेंट शो पर पहुंचते हैं। शायद ये द एक्स फैक्टर या ब्रिटेन्स गॉट टैलेंट है, ये द वॉइस, अमेरिकन आइडल या किसी और समान शो का संस्करण हो सकता है। एक दुबला पतला लगभग 25 वर्षीय युवक मंच पर जजों के सामने आता है। उसके गालों पर हल्का सा एक्ने है। वो साहसपूर्वक और जोर से घोषणा करता है, नमस्ते, मेरा नाम पॉल है। वो गहरी सांस लेता है और धीरे धीरे उसे छोड़ता है। फिर मुंह खोलता है गाने के लिए, और जो आवाज बाहर आती है वो भयानक और बेसुरी होती है। ये वाकई बहुत खराब है, लेकिन जज उसे पूरा ऑडिशन खत्म करने देते हैं। जज अपनी हंसी रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर मुस्कान आ ही जाती है। जब पॉल खत्म करता है तो जज उसे प्यार से बताते हैं कि उसमें टैलेंट नहीं है, कि वो सच में गाना नहीं गा सकता। लेकिन ये सुनकर वो गुस्सा हो जाता है। वो जजों पर पलटकर जवाब देता है कि वो बहुत प्रतिभाशाली है और जज उसकी असली काबिलियत को पहचान नहीं पा रहे हैं। वो कहता है कि वो रिकॉर्ड डील हासिल करेगा और माइकल जैक्सन या बीटल्स से ज्यादा एल्बम बेचेगा, और गुस्से में वो मंच से बाहर चला जाता है, जजों पर इतना बुरा कुछ बोलते हुए कि प्रोड्यूसर्स को उसे बीप करना पड़ता है। आप ऐसे ऑडिशन से जरूर वाकिफ होंगे जब लोग वाकई में गा नहीं सकते, लेकिन उन्हें लगता है कि वो कर सकते हैं। और सिर्फ अंग्रेजी भाषी देशों जैसे यूके, यूएस और ऑस्ट्रेलिया तक सीमित नहीं है। ये टीवी फॉर्मेट इतने सफल हैं कि शायद ही कोई देश होगा जहां ऐसा शो ना चलता हो। फ्रांस में ला फ्रांस आ इनक्रेडिबल टैलेंट है, और अरब दुनिया में अरब्स गॉट टैलेंट। कंबोडिया में एल फैक्टर एक्स है, लिथुआनिया में एक्स फैक्टेरिया, चीन में चाइनीज आइडल है, जबकि पोलैंड में इसका नाम बस आइडल है। दुनिया भर में इन शो के खराब गाने वाले प्रतियोगियों के मजाक को देखना लोग एंजॉय करते हैं, और शायद यही वजह है कि ये शो इतनी बड़ी दर्शक संख्या खींचते हैं, क्योंकि ये दर्शकों को ये दिखाने का मौका देते हैं कि आत्मविश्वास कैसा दिखता है। और सबसे ज्यादा मनोरंजक तब होता है जब ये आत्मविश्वास बदसूरत रूप ले लेता है। सोचिए कितना भयानक होगा अगर आप पूरी तरह विश्वास करें कि आप किसी चीज में बेहतरीन हैं और सफलता आपके कदम चूमेगी, जबकि सच्चाई बिल्कुल उलट हो। आत्मविश्वास का उच्चतम स्तर और कौशल का सबसे निचला स्तर मिलकर इन ऑडिशंस को चौंकाने वाला बनाते हैं। लेकिन हम इन गुमराह प्रतियोगियों को इस विश्वास के साथ देखते हैं कि ऐसा कभी हमारे साथ नहीं हो सकता। हाँ, वो कितने बेवकूफ हैं, ये हमारे साथ तो नहीं हो सकता, है ना? गलत। ये बुरी खबर है। वास्तव में एक बड़ी संख्या में लोग अपनी क्षमताओं को लेकर कुछ ज्यादा ही आत्मविश्वासी होते हैं। हाँ, ऐसे बहुत से लोग हैं जो खुद को जरूरत से ज्यादा आंकते हैं। वो बेवजह निडर हो जाते हैं, और भले ही आपको लगता हो कि आप में आत्मविश्वास की कमी है और
आपको यह सुनकर आश्चर्य हो सकता है कि आप अपने जीवन में कम से कम कुछ हिस्सों में फिर से जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वासी हो सकते हैं। अगर आपको लगता है आपको आत्मविश्वास की कमी है, तो शायद आपको ये सुनकर हैरानी हो कि आप कुछ हिस्सों में आत्मविश्वास से भरे हुए भी हो सकते हैं। अपने खुद के क्षमता स्तरों पर विचार करते हुए आप अपनी विभिन्न क्षमताओं और कौशलों का मूल्यांकन कैसे करेंगे? देश के बाकी लोगों से तुलना करें तो आप खुद को एक संवादक, एक टीम प्लेयर, एक आयोजक और एक दोस्त के रूप में कैसे रेट करेंगे? लेकिन शायद ये बहुत ही जटिल प्रतिभाएं हैं। आपका अच्छे संवादक या टीम प्लेयर होने की परिभाषा मेरी परिभाषा से अलग हो सकती है। तो चलिए हम चीजों को थोड़ा सरल करते हैं और एक बहुत ही संकीर्ण कौशल पर ध्यान केंद्रित करते हैं। बाकी इंसानों के मुकाबले आप खुद को तार्किक तर्क में कितना सक्षम मानते हैं? यहाँ एक उदाहरण सवाल है जो मैं तार्किक तर्क के मतलब समझाने के लिए दूंगा। जो लोग दयालु होते हैं वे करुणामयी होते हैं, और जो लोग कठिनाइयों का सामना कर चुके होते हैं वो हमेशा दयालु होते हैं। एलिनोर करुणामयी है तो इसका मतलब है कि उसने कठिनाइयों का सामना किया है। क्या एलिनोर के बारे में ये बयान सही है या गलत? मैं इस सवाल का उत्तर किताब के अंत में नोट्स में दूंगा, लेकिन मान लीजिए मैं आपको एक समयबद्ध परीक्षण लेने के लिए मनाने में सफल हो जाता हूँ जिसमें 20 ऐसे सवाल होंगे। एलिनोर वाला उदाहरण शुरुआत के लिए अपेक्षाकृत सरल है। अब सोचिए कि इसके बाद आने वाले सवाल धीरे धीरे और भी कठिन हो जाएंगे, जब तक कि आपका सिर इस प्रयास से थक न जाए इन सवालों को हल करने में। परीक्षण के तुरंत बाद मैं आपसे कहता हूं कि अपने प्रदर्शन को अपने जैसे उम्र और शिक्षा स्तर के बाकी लोगों से तुलना करके रेट करें, लेकिन मैं आपसे इसे एक विशेष तरीके से रेट करने को कहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप खुद को एक परसेंटाइल में डालें। उदाहरण के लिए, अगर आप खुद को 80वें परसेंटाइल पर रखते हैं तो आप ये कह रहे हैं कि आप अपने उम्र और शिक्षा स्तर के 80% लोगों से बेहतर हैं। दूसरे शब्दों में, आप खुद को सबसे ऊपर के 20% में मानते हैं। या अगर आप खुद को 35वें परसेंटाइल पर रखते हैं तो आप कह रहे हैं कि आप सिर्फ 35% लोगों से बेहतर हैं। इसका मतलब है कि लगभग 2/3 लोग आपसे बेहतर हैं। तो चलिए अभी के लिए, बस मजे के लिए, अपने परसेंटाइल का एक मानसिक नोट बनाइए। अब ये जो कदम है वो दरअसल 2 मनोवैज्ञानिक शोधकर्ताओं द्वारा किए गए एक चौंकाने वाले प्रयोग के समान है, जिन्होंने आत्मविश्वास के अंधे पक्ष पर शोध किया। जस्टिन क्रूगर और डेविड टनिंग, जो दुनिया प्रसिद्ध कर्नल विश्वविद्यालय में थे, ने कई दर्जन अंडर ग्रेजुएट्स को एक 20 सवालों वाली तार्किक तर्क परीक्षा लेने के लिए भर्ती किया। परीक्षा के तुरंत बाद शोधकर्ताओं ने सभी प्रतियोगियों से उनके तार्किक तर्क क्षमता का मूल्यांकन करने को कहा, और ये रेटिंग परसेंटाइल के रूप में थी। इन वैज्ञानिकों की पहली महत्वपूर्ण बात यह थी कि प्रतिभागियों ने औसतन खुद को 66वें परसेंटाइल पर रखा। गणितीय दृष्टि से हमें उम्मीद थी कि आधे प्रतिभागी औसत से बेहतर होंगे और आधे औसत से खराब, और औसत रेटिंग 50वें परसेंटाइल पर होती। तो शोधकर्ताओं ने देखा कि ज्यादा लोग अपनी क्षमताओं का अधिक मूल्यांकन कर रहे थे, बजाय इसके कि वो इसे कम आंकते। लेकिन क्रूगर और डनिंग ने एक और महत्वपूर्ण खोज की। सबसे कमजोर तार्किक तर्क करने वाले, जिन्होंने औसतन 12वें परसेंटाइल पर स्कोर किया था, ने खुद को 68वें परसेंटाइल पर रखा था। दूसरे शब्दों में, ये कमजोर प्रदर्शन करने वाले लोग, जो लगभग 9 में से 8 लोगों से बदतर थे, वो खुद को 7 में से 7 लोगों से बेहतर मानते थे। इन प्रतिभागियों ने सिर्फ इतना ही नहीं सोचा कि वे थोड़े बेहतर हैं, वो अपनी तार्किक तर्क क्षमता के बारे में अत्यधिक विशाल और अभूतपूर्व आत्मविश्वास से भरे हुए थे।